हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के अंदर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और ये इन्फॉर्मेशन आपके कंपटीशन की तैयारी में आपके काम आएगी और कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदौर टॉप्स इन स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट, सूरत सेकंड, आगरा थर्ड। क्या मतलब हुआ? इंदौर टॉप्स, टॉप का मतलब होता है सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना, तो इंदौर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है इन स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता। सूरत सेकंड, आगरा थर्ड। तो टोटल का क्या सेंस हुआ कि जो स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता हुई उसमें इंदौर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, सूरत को सेकंड नंबर प्राप्त हुआ और आगरा को जो है थर्ड पोजीशन प्राप्त हुई। आगे देखिए, एमपी, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, टीएन यानी कि तमिलनाडु, राजस्थान एंड यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश। टॉप परफॉर्मर, परफॉर्मर का मतलब होता है प्रदर्शन करने वाले। अमंग, में या बीच में, स्टेट्स राज्य, स्टेट का मतलब होता है राज्य। तो अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में जो है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप परफॉर्मर्स रहे, यानी कि इनका जो प्रदर्शन रहा वो सबसे अच्छा रहा। एक ग्रामेटिकल बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे कि आपने कहीं पे यूज़ देखा होगा बिटवीन का, कहीं पे यूज़ देखा होगा अमंग का, तो कहाँ पे हमें बिटवीन का यूज करना है और कहाँ पे हमें अमंग का यूज करना है, इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, जब दो के बीच की बात होती है तो इन दैट केस यू शुड यूज़ बिटवीन, वहाँ पे आपको बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पे मोर देन 2 स्टेट की बात हो रही है भाई, एमपी, टीएन, राजस्थान एंड यूपी, 4 स्टेट हो गए, तो 4 स्टेट के बीच की बात हो रही है, यानी कि मोर देन 2 के बीच की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे अमंग का यूज हुआ है। अगर 2 स्टेट की बात होती तो फिर बिटवीन का यूज करते। तो फंडा एकदम क्लियर है कि जब 2 के बीच की बात हो तो इन दैट केस यू शुड यूज़ बिटवीन, लेकिन जब मोर देन 2 के बीच की बात हो तो इन दैट केस यू शुड यूज़ अमंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022 है नहीं, तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 का क्या रिजल्ट है, ये एक इन्होंने चार्ट यहाँ पे दिया है और इससे सारा कुछ क्लियरली समझ में आ सकता है। यहाँ पे दिया है इन्होंने कैटेगरी, यहाँ पे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, यानी कि किस कैटेगरी में किसको कौन सी रैंक प्राप्त हुई, यहाँ पे उसका पता लगने वाला है। अगर बात करें नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड की, है नी, अवार्ड का मतलब पुरस्कार होता है, आपको पता होगा। अगर राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड की बात करें तो इंदौर को पहली रैंक प्राप्त हुई, अभी ऊपर आपने टाइटल में भी उसको पढ़ा, हेडिंग में पढ़ा। रैंक 2 सूरत को मिली और रैंक 3 जो है आगरा को मिली। अगर बात करते हैं स्टेट अवार्ड की, यानी कि राज्यों के बीच जो प्रतियोगिता हुई कि कौन सा राज्य टॉप परफॉर्मर है, तो उसमें जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, तमिलनाडु नंबर 2 पर, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश ये दोनों नंबर 3 पर, यानी कि जॉइंटली इनको रैंक 3rd मिला है। अगर बात करें हम विल्ट एनवायरनमेंट की, यानी अगर जो है पर्यावरण की बात करें तो कोयम्बटूर जो है वो पहले स्थान पर है, इंदौर दूसरे स्थान पर है, न्यू टाउन कोलकाता एंड कानपुर ये तीसरे स्थान पर हैं जॉइंटली, ठीक है। अगर बात करते हैं कल्चर की, संस्कृति की, तो अहमदाबाद पहले स्थान पर है, भोपाल दूसरे स्थान पर है और तंजावुर जो है वो तीसरे स्थान पर है। अगर बात करते हैं इकोनॉमी की, यानी कि अर्थव्यवस्था की, तो जबलपुर पहले स्थान पर है, इंदौर को दूसरी रैंक मिली है और लखनऊ को जो है तीसरी रैंक मिली है। अगर बात करते हैं गवर्नेंस की, यानी इसके शासन व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो पिंपरी चिंचवाड़ ये पहले स्थान पर है, जबलपुर दूसरे स्थान पर है और उदयपुर जो है उसको तीसरी रैंक मिली है। अगर बात करते हैं मोबिलिटी की,
यानी कि यातायात की, तो वहाँ पे चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, न्यू टाउन कोलकाता दूसरे स्थान पर है, और सागर जो कि मध्य प्रदेश में है तो वो तीसरे स्थान पर है। अगर बात करते हैं सैनिटेशन की, साफ़ सफाई की, तो इंदौर जो है पहले स्थान पर है, और काकीनाडा ये दूसरे स्थान पर है, काकीनाडा, और अहमदाबाद जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से इनकी पोजीशन को समझा जा सकता है। तो अब चलिए न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, वहाँ पे बाकी चीज़ें पता लगेंगी। न्यू दिल्ली, इंदौर which has been the cleanest city for the past 6 years in a row। इंदौर विच हैज़ बीन क्लीनेस्ट, देखिए क्लीन का मतलब होता है साफ़, है नहीं, तो उसी का जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है क्लीनेस्ट। तो इंदौर जो है सबसे ज़्यादा साफ़ सिटी रहा है फॉर द पास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों से, इन ए रो का मतलब होता है पंक्ति, एक पंक्ति में यानी कि लगातार। तो पिछले 6 वर्षों से लगातार इंदौर सबसे ज़्यादा साफ शहर रहा है। गोट अनादर फीदर इन इट्स कैप, और इसने जो है अनादर फीदर दूसरा एक और पंख लगा लिया है इन इट्स कैप, इसके कैप में, इसकी टोपी में, टोपी में एक और पंख लग गया है। क्या मतलब, इसको एक और उपलब्धि मिल गई है, टू बैग द बेस्ट। बैग का मतलब होता है थैला, थैले में रखना, प्राप्त करना। तो इसको प्राप्त हो गया है द बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड ऑफ 2022। और इंदौर को जो है, जो कि पिछले 6 वर्षों से लगातार सबसे साफ शहर रहा है, तो उसको अब जो है एक और उपलब्धि मिली है, और उसको नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 भी प्राप्त हो गया है फॉर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस। और क्यों इसको ये अवार्ड मिला है? फॉर एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय, जिसका उदाहरण पेश किया जा सके। तो ऐसी परफॉर्मेंस इसकी रही, ऐसा प्रदर्शन रहा जो दूसरों के लिए अनुकरणीय है। अमंग द 100 स्मार्ट सिटीज़, 100 स्मार्ट शहरों में, यानी कि जो 100 स्मार्ट शहर हैं, तो उसमें से जो इंदौर की परफॉर्मेंस है वो एग्जाम्पलरी है, वो अनुकरणीय है, और इसीलिए इसको जो है बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। सूरत एंड आगरा हैव इमर्ज्ड एज द सेकेंड एंड थर्ड विनर अमंग द सिटीज़ इन द 4th एडिशन ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट, जिसको शॉर्ट में ISAC बोलते हैं। सूरत और आगरा हैव बीन इमर्ज का मतलब होता है उगना, सामने आना, स्थान प्राप्त करना, ठीक है। तो सूरत को और आगरा को स्थान प्राप्त हुआ है सेकंड एंड थर्ड, तो ये मतलब विनर का मतलब विजेता। तो सूरत और आगरा जो है दूसरे और तीसरे नंबर के विजेता बने हैं अमंग द सिटीज़, शहरों में, इन द 4th एडिशन, चौथे एडिशन में ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट। यानी कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो कॉन्टेस्ट हुआ, जो प्रतियोगिता हुई, तो उसके अंदर जो है सूरत और आगरा जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर के विजेता बने हैं। और पहले नंबर का विजेता तो आपको पता ही है कि वो इंदौर है। आगे बढ़िए। एज पर द रिजल्ट ऑफ लास्ट ईयर, एज पर का मतलब होता है के अनुसार या के हिसाब से, तो पिछले साल के परिणामों के हिसाब से, यानी रिजल्ट परिणाम, तो पिछले साल के रिजल्ट के अनुसार विच वर अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे, जो फ्राइडे को अनाउंस किए गए, अनाउंस का मतलब घोषणा करना, जिनकी घोषणा फ्राइडे को की गई। मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव इमर्ज्ड, तो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु हुए हैं एट द फर्स्ट एंड सेकंड बेस्ट परफॉर्मर्स, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को कितना फर्स्ट और सेकंड बेस्ट परफॉर्मर ये रहे हैं रेस्पेक्टिवली, का मतलब होता है क्रमशः। यानी कि अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु पहले और दूसरे नंबर के परफॉर्मर्स रहे हैं, प्रदर्शनकारी रहे हैं, यानी कि इनको पहली और दूसरी पोजीशन मिली है अमंग द स्टेट, राज्यों के बीच में। विच वाइल, जबकि राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश हैव जॉइंटली बैग्ड द थर्ड स्लॉट, स्लॉट का मतलब स्थान। तो जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश को, जॉइंटली का मतलब होता है संयुक्त रूप से जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जो स्कोरिंग होगी वो सेम रही होगी, इसलिए इनको जॉइंटली जो है तीसरा स्थान दे दिया गया है। अमंग द यूनियन टेरिटरीज़, अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें,
देखिए अमंग फिर से आया है। अगर 2 की बात होती तो बिटवीन होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी 2 से अधिक हैं, इसलिए जो है अमंग आया है। तो अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें, तो उनके बीच में चंडीगढ़ हैज़ गोट द हाईएस्ट स्कोर। चंडीगढ़ को जो है सबसे ज़्यादा स्कोर प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ मतलब टॉप परफॉर्मर वहाँ पे रहा। इन एन ऑफिशियल रिलीज, एक ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, रिलीज का मतलब खुलासा। तो एक आधिकारिक खुलासे में, आधिकारिक विज्ञप्ति में, द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, गृह और अर्बन का मतलब होता है शहरी, शहरी मामलों का जो गृह और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, सेड उसने कहा है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल फेलिसिटेट द विनर्स ऑन सितंबर 27 इन इंदौर। तो इस मंत्रालय ने कहा है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो फेलिसिटेट करेंगी। देखिए 2 वर्ड होते हैं, बड़े कन्फ्यूजिंग हैं। एक तो होता है फेलिसिटेट और एक होता है फैसिलिटेट। तो फैसिलिटेट का तो मतलब होता है सरल बनाना, और फेलिसिटेट का मतलब होता है बधाई देना या अभिनंदन करना या सम्मानित करना। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो इनको सम्मानित करेंगी, इनका अभिनंदन करेंगी, किनका, विनर्स का, ऑन सितंबर 27 इन इंदौर। इंदौर में 27 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन सभी विजेताओं को सम्मान प्रदान करेंगी, अभिनंदन करेंगी, इनका बधाई देंगी, ऐसा जो है इस मंत्रालय ने कहा है। दो यद्यपि ऑफिशियल सेड, यद्यपि अधिकारियों का कहना है, क्या कहना है, दैट इंदौर हैज़ बीन द टॉप परफॉर्मर इन ऑल द मिशंस ऑफ द अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। जो अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, यानी कि शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, उसके जो भी मिशन थे उन सब में जो है इंदौर ही टॉप परफॉर्मर रहा। यानी कि इंदौर की जो परफॉर्मेंस थी, इंदौर की जो प्रदर्शन था, वो सबसे अच्छा रहा। द रिजल्ट्स कम एट ए टाइम, और रिजल्ट ऐसे समय पर आए हैं, ये जो परिणाम आए हैं ये ऐसे समय पर आए हैं, व्हेन मध्य प्रदेश इज हेडिंग फॉर असेंबली पोल्स। ठीक है, असेंबली पोल का मतलब होता है विधानसभा चुनाव। जब मध्य प्रदेश के अंदर जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तब ये परिणाम इन शहरों को और इन स्टेट को लेकर और इन यूनियन टेरिटरीज़ को लेकर आए हैं। एंड मे वी ए स्लॉट इन आर्म ऑफ शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट, और ये शिवराज सिंह चौहान सरकार के हाथ में, आर्म का मतलब हाथ, वह में एक शॉट हो सकता है। शॉट का मतलब गोली, या यहाँ पे आप उसको एक साधन मान सकते हो। तो शिवराज सिंह चौहान सरकार के हाथ में एक साधन है, टू शोकेस, दिखाने के लिए, दीज अचीवमेंट्स, इन उपलब्धियों को, अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि, इन उपलब्धियों को टू काउंटर करने के लिए, यानी काउंटर करने के लिए मतलब मुकाबला करने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है विरोधी लहर। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर, कहने का अर्थ क्या है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए जो एक विरोधी लहर है, तो चूँकि विरोधी लहर है, तो ये जो परिणाम आए हैं कि मध्य प्रदेश टॉप परफॉर्मर्स है, इंदौर पर टॉप परफॉर्मर्स है, तो ये शिवराज सिंह चौहान सरकार के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसको वो जनता के सामने शोकेस कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो इमेज बनी हुई है, जो विरोधी लहर है, उसको हटा सकते हैं।